तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। और आज हमारी वीडियो का एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? मैं एक कमेंट पढ़ूंगा, उस कमेंट में मैं आपको बताऊंगा और उस कमेंट का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जो प्रॉब्लम उस लड़के ने बताई हुई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है हमारे रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर हम कुछ समझ नहीं पाते, तो उसमें हमें दूसरे से एडवाइस लेनी होती है, यानी किसी अदर पर्सन से एडवाइस लेनी होती है। तो उस समय आप कितने परेशान रहते हो और किन प्रॉब्लम को फेस करते हो वो सब इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उस कमेंट पर एक वीडियो बना के पेश कर दूंगा, यानी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको बताता हूं उस लड़के की प्रॉब्लम क्या थी, वो जो कमेंट में लिखा था। एक्चुअली क्या है, उसने क्या बताया है कि मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था। अब 3 साल का रिलेशनशिप था, मैं उसके साथ ठीक ठाक रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मुझे बोलने लगी कि मैं आपसे ब्रेकअप करना चाह रही हूं। और जब वो ब्रेकअप करने के लिए बोलने लगी कि मेरी जो हालत थी, यानी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और मैं परेशान हो गया। जब मैं परेशान हो गया तो वो लड़की मुझे कहने लगी कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं आपके साथ ही रहूँगी। अब जब उसने ये चीज़ बोली तो मेरी साथ रहने लगी, लेकिन उसने बोला कि जब वो मेरी साथ रहने लगी उसके बाद जैसे ही वो कंडीशन उसने बोली थी कि मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूं, उसके बाद मेरे साथ रही थी, तो उसके बाद उसकी एक्टिविटीज, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ही अलग हो गई थी। पहले एक्टिविटीज क्या थी और आज एक्टिविटीज क्या है, उससे सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले वो मेरी साथ कैसे रहती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं रह रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको अगर छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, यानी परेशान हो जाऊंगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि बिल्कुल मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। अगर ये परिस्थिति उस लड़के के साथ है तो शायद आपके साथ भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्या होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हमें प्यार की बजाय उस इंसान की आदत हो जाती है। अब इन्होंने बोला कि हमारा 3 साल का रिलेशनशिप था। अब समझिए वहां पर परिस्थिति क्या बनी है। वो इंसान किस वजह से आपके साथ आना चाह रहा है, यानी वो आपके साथ से जाना चाह रहा था, आपके साथ रहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने अपनी हालत को खराब कर लिया। जैसे आपकी हालत खराब हुई वो इंसान रुक गया। यानी आप समझिए वो इंसान आपके प्यार की वजह से नहीं, आपकी हमदर्दी की वजह से रुका है। अगर आपके प्यार की वजह से रुकता तो आपको ब्रेकअप के लिए नहीं बोलता। अभी जो सिचुएशन आई है वो आपकी केवल और केवल हमदर्दी की वजह से रुका है। अभी एक्टिविटीज जो चेंज हुई है, एक्टिविटीज क्यों चेंज हुई है, वो उस समय आपकी हमदर्दी की वजह से रुका था। जैसे ही वो रुका आपकी हालत सही हो गई और उसने अपनी एक्टिविटी कम करनी शुरू कर दी, यानी एक्टिविटी चेंज कर दी उसने। पहले जब आप प्रॉब्लम में थे, यानी आपकी हालत खराब हुई थी, तो उसने ये बोल दिया था कि मैं आपके साथ रह लूंगी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपकी हालत सही होती गई तो उसने अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी शुरू कर दी। तो ये परिस्थिति अगर आपके रिलेशनशिप में बन रही है और उस बंदे की, यानी उस जिससे आप प्यार करते हो, उसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है वो जो आपका पार्टनर है वो रिलेशनशिप में हो सकता है, वो थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है। और थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है तो वो आपको भी समय दे रहा है। वो केवल और केवल इसलिए आपको समय दे रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आपसे हमदर्दी करता है। अब हमदर्दी का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार भी करता है, और हमदर्दी और प्यार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। रिलेशनशिप में और प्यार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जहां पर रिलेशनशिप होता है, कई बार ऐसा होता है वहां पर प्यार ना हो, वहां पर ओनली ओनली हमदर्दी हो। कई बार ऐसा होता है कुछ रिलेशनशिप फिजिकल पर भी रुके होते हैं, फिजिकल कंडीशन भी आ जाती है। जैसे फिजिकल रिलेशन में रहते हैं कुछ लोग, उन कंडीशन में भी रिलेशनशिप रुके रहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ रही है तो वो आपका पार्टनर जो है वो आपको छोड़कर जाएगा, 100 to 100% छोड़कर जाएगा। जैसे आपकी हालात सही होते हैं, यानी आपकी हालत सही होती है, तबियत आप जिस दिन बता दोगे मैं तो ठीक ठाक हूं, उसी दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अभी वो एक तैयारी कर रहा है आराम से आपको छोड़ने की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आपको छोड़कर जाएगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर उसने ये तैयारी कर दी है, ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे की है, बिल्कुल 100 to 100% एक सोची समझी सोच है। जिस सोच को उसने आपके ऊपर थोपा है आप उसको समझ नहीं पाए हो, आपको समझना पड़ेगा। यह कड़वा सच है। अगर आप उस एक्टिविटीज को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपकी गलती है। एक दिन ऐसे टाइम पर छोड़कर जाएगा, फिर आप नहीं संभल पाओगे। रिलेशनशिप में यह प्रॉब्लम्स आती है जब उसने आपको यह बोल दिया कि मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूं और तुरंत आपकी हालत खराब हो गई और वो एकदम से आपके साथ आपको बोलने लगी नहीं नहीं मैं आपके साथ रह लूंगी। आप समझिए किस एक्टिविटी में वो आई है, यानी आपकी हालत खराब देखकर, आपकी हमदर्दी देखकर। अगर आप ऐसे उसको रखना चाह रहे हो तो रखिए, अपनी हालत खराब रखिए। क्या आप रिलेशनशिप में अपनी हालत खराब करने के लिए आए थे? आप खुशी नहीं चाहते, दुख चाहते हो?
आप रिलेशनशिप में इसलिए आए थे कि आपके मन को शांति मिले, आपके दुख खत्म हो जाए, लेकिन वहां से क्या मिल रहा है? अगर आपको दुखी रहना है तो आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा, अगर आप सुखी हो गए तो पार्टनर भाग जाएगा। अब आप समझिए, यानी आपकी दुखी एक्टिविटीज की वजह से आई थी, अब आपकी एक्टिविटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपका पार्टनर रिलेशनशिप में है थर्ड पर्सन के साथ। ये चाहे आप कुछ भी समझना, मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं, इससे इतनी आसानी से इंसान की एक्टिविटीज नहीं बदलती है। जिस इंसान के साथ हम रह रहे हैं उस इंसान को एकदम से ये सब बोलना, उस इंसान को एकदम से ये बोलना कि जिस चीज से आप जुड़े हुए हो, मतलब उसके हृदय से जो चीज टच है उसको आप एकदम से ये बोल दो कि आप दूर हो जाइए। उस इंसान पर क्या बीतेगी जिस इंसान के साथ ये सब हो रहा है? वो इंसान एकदम से टूट जाएगा और बिल्कुल अपने आप को खत्म करना महसूस करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो जनाब अपने आप को संभालने का प्रयास करें। ब्रेकअप तो होना है, दावे के साथ कह सकता हूं मैं। अपनी लाइफ को संभालने का प्रयास करें। अगर नहीं आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, अभी से आप संभालना प्रयास करें। हाँ, ये प्रॉब्लम सामने आएगी। अब समझिए, अगर रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें संभलने का प्रयास कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा करें कि आप अपने अभी करियर पर फोकस करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचें। अब आप कहोगे कि सर मैं इस कंडीशन से निकलूं कैसे? हाँ, कंडीशन से निकलने का एक रास्ता है। आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, बिजी कर लीजिए। आप अगर जॉब करते हो तो जॉब का टाइम बढ़ा दीजिए, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का टाइम बढ़ा दीजिए, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो फ्रेंड सर्कल का टाइम बढ़ा दीजिए। अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप परमानेंटली उसी इंसान के बारे में सोचोगे तो एक दिन कंडीशन ऐसी आ जाएगी तो आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। परेशान होना क्या है? ब्रेकअप तो होना ही है, आपको दिख गया है। जो होता है वो अपने मुंह से बोल देता है। अब अपने मुंह से बोल दिया है तो होना है। अब एक्टिविटीज पर ध्यान ना देकर आप अपने करियर पर फोकस करें। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कुछ समय के लिए दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा होगा एक दिन आप सुधर जाओगे। जिसको जाना है जाने दीजिए, वो रुकने वाला नहीं है। ना तो आपके कहने से रुकने वाला है, ना मेरे कहने से। जिसको जो लग गया है वो करेगा, हमारी नहीं सुनेगा। अब आपको अपने करियर पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। यहां तक कि आपको प्रयास करना है कि आप उसे भूल जाए। अगर आप सोच रहे हो कि उसको ज्यादा याद किया जाए तो परेशानी आपके लिए बन सकती है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, प्रयास करें कि आप मेरी वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आपके कमेंट पर वीडियो बना के लाऊं। जय हिंद दोस्तों।